तो कल हमने लास्ट में पढ़ा था आर्टिकल 81 का डिवीजन 1 और सब डिवीजन 1 और फिर सब डिवीजन 2। सबसे पहले आप नोट डालें और नोट में एक दो बातें लिखें। आप पहली बात लिखें, राजस्थान से प्रथम लोकसभा महिला सांसद। राजस्थान से प्रथम लोकसभा महिला सांसद कौन थी? वो है प्रथम लोकसभा महिला सांसद महारानी महारानी गायत्री देवी। कौन थी वो? महारानी गायत्री देवी। और किन की धर्मपत्नी थी? किन की थी? गंगा सिंह की। क्या बात! कहाँ की थी ये महारानी? सुनील नहीं बता। जयपुर की थी। गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे। हाँ जी, जयपुर के शासक, अंतिम शासक। एकीकरण के समय जयपुर रियासत के शासक, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख। प्रथम मतलब राजस्थान पूर्ण एकीकरण के समय प्रथम राज प्रमुख कौन थे? मोर मुकुट महाराजा मान सिंह द्वितीय। पोलो के महानतम खिलाड़ी थे। भारत की जो टीम विश्व कप खेलने जाती थी पोलो का, उसका नेतृत्व कौन करते थे? मान सिंह करते थे। इस कारण मान सिंह द्वितीय को पोलो में प्राणों का पथिक शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलो में प्राणों का पथिक राजा। उनकी अर्धांगिनी महारानी गायत्री देवी। तत्कालीन विश्व सुंदरियों में टॉप 10 में नंबर आता था किसका? महारानी गायत्री देवी का, जो राजस्थान की पहली महिला सांसद बनी। किससे? लोकसभा से। राज्यसभा से कौन थी? राज्यसभा से शारदा भार्गव थी। कौन थी? शारदा। देखो, रिवीजन बराबर करना पड़ेगा और थोड़ा मन लगाकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपरा ऊपरी टीपे ठोकते रहे उससे काम चल जाएगा, नहीं, थोड़ा मन लगाकर और बार बार रिवीजन करें। आपको केवल एक पेपर देना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी एक पेपर आपके हाथे चढ़ेगा उसमें सफलता निश्चित है, अगर आपने रिवीजन अच्छा किया है तो। चलिए, राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कौन थी? वो कौन थी? वो जोर से बोलो। वसुंधरा राजे सिंधिया। कितनी बार बनी थी? 5 बार। इनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कौन सा महिला दिवस? राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय?
अंतरराष्ट्रीय। कितनी बार सीएम बनी राजस्थान की? 2 बार सीएम बनी है। कितनी बार? कहां से चुनाव लड़ती है सीएम के लिए? झालरा पाटन से। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। पांच बार। कितनी बार? 5 बार। आगे लिखिए अगला पॉइंट। राजस्थान से प्रथम एससी महिला लोकसभा सांसद कौन थी भाई वो? सुशीला बंगारू। कहां से? जालोर से। सुशीला बंगारू कहां से है? जालोर से। लिख दिया सभी ने? सुशीला बंगारू कहां से सांसद बनी थी? जालोर से। हालांकि जब आप राजस्थान राज्य व्यवस्था पढ़ोगे उसमें महिला सांसदों की उन्हें चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार ये जानना जरूरी है। फिर लिखिए राजस्थान से प्रथम एसटी महिला लोकसभा सांसद कौन है वो? बीडिया सर, कौन है वो? नहीं पता? वो है आपकी उषा देवी मीणा। उषा देवी मीणा कहां से? सवाई माधोपुर से। उषा देवी मीणा सवाई माधोपुर से। लिख दिया। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले कौन थे राजस्थानी? बताया था मैंने एक दिन, नाथूराम मिर्धा। लिख दीजिए। सर्वाधिक बार चेक कर लेना कितनी बार बने हैं फटाफट। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? नाथूराम मिर्धा। कितनी बार बने हैं? 6 बार। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले राजस्थानी कौन है? नाथूराम मिर्धा। कितनी बार बने हैं? 6 बार बने हैं। राजस्थान के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। उतार लिया क्या यहां तक? रेडी है सभी? आगे चले? सीमा चले आगे? ठीक। हाँ, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए।
राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन है? सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कितनी बार? प्रथम एससी की सांसद सुशीला, प्रथम एसटी की सांसद, और सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कितनी बार बने? वेरी गुड। चलो, आपने एक होगा शायद, प्री सीमन आयोग सुना हुआ है ना? किन किन के सुना हुआ हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, प्री सीमन आयोग वर्ड पर ढंग से खड़ा कीजिए, पता चले कि इन लोगों के। हाँ, क्या होता है प्री सीमन आयोग का मतलब? नहीं पता, ठीक है। हाँ, लास्ट अभी बच्चों पीछे, क्या होता है प्री सीमन आयोग? सीटों का परिवर्तन करना, उनका क्या करना? निर्धारण करना। परिवर्तन किसमें? सीट के दायरे में, ठीक है ना? हाँ, चलिए, लोकसभा के लिए विशेष रूप से एक आर्टिकल आता है 82। इसके अंदर एक स्पेशल बात कही गई है। इसमें 82 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बातें हालांकि इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन आपको जो मेन मेन बातें हैं हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना, कौन सी जनगणना? प्रत्येक जनगणना। अब जनगणना कौन सी सूची का विषय बता सकते हैं क्या? 3 सूचियां, कौन कौन सी? संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये तीनों सूचियां कौन सी अनुसूची में है? 7वीं में, ठीक है। अब जनगणना जो शब्द है वो कौन सी अनुसूची, कौन सी सूची में आएगा? राज्य सूची में आएगा, या संघ सूची में आएगा, या संवर्ती सूची में? हाँ, जवाब दीजिए। पहले के बच्चों ने दिया है, किसमें? संघ सूची में आएगा। अभी जनगणना चल रही है ना, 2027 चल रही कि नहीं चल रही? इसका जो है थीम क्या है? प्रगति व विकास। क्या है? प्रगति व विकास। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, अगर एग्जामिनर ने यूज कर लिया तो ये पूरा आर्टिकल गलत हो जाएगा। जनसंख्या। हम गलती क्या करते हैं? जनगणना और जनसंख्या को एक वर्ड मान लेते हैं। मानते नहीं मानते? कई बार कि एक ही तो है, एक नहीं है, फर्क है। ये तो गणना है और ये ओवरऑल संख्या है जो उस एरिया में निवास करती है। ये कार्य अलग है। ये किसका है? संघ सूची का है। और ये किसका है? राज्य का है। किसका है? राज्य सूची का। अब यहां लिख दिया प्रत्येक जनगणना के बाद, अगर यहां उसने जनगणना शब्द हटाकर जनसंख्या लिख दिया ना, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी आर्टिकल क्या हो जाएगा? पूर्णतया गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां ही हमसे करवाते हैं, बड़ी गलती करने की जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करेंगे ना तो बच्चे हमें देखकर बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे और अपने आप ही 40% नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी छोटी छोटी गलतियां अपने क्या हो जाती है? बड़ी बड़ी गलतियों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात
लोकसभा लोकसभा सीटों का प्रत्येक राज्यों में पुनः निर्धारण एवं निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन। अब इसमें क्या है, सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा सीटों का प्रत्येक राज्यों में पुनः निर्धारण, क्योंकि लोकसभा में क्या है, रिजर्वेशन। लोकसभा में क्या है नहीं रिजर्वेशन, एससी का और एसटी का। तो ऐसा तो है नहीं कि एक सीट को आपने एससी में डाल दिया तो वो एससी में ही रहेगी, एसटी में है तो एसटी में ही रहेगी। संभव है क्या? नहीं। तो उनका पुनः समायोजन करने के लिए और साथ में जो निर्वाचन क्षेत्र है जनगणना के आधार पर, उसका भी हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। और यही समायोजन करना, ठीक है, यही समायोजन जो है किसमें कन्वर्ट होगा, परिसीमन आयोग में। किसमें कन्वर्ट होगा, परिसीमन आयोग। यानी सीटों का परिसीमन करने का, पुनः निर्धारण करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में कह रखा है, 82 में। अब परिसीमन आयोग का गठन करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। करता कौन है, राष्ट्रपति। हालांकि ये ऊपर की जो सिफारिश है ये किसकी है, संसद की है। संसद सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति तारीख निश्चित करेगा। परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किससे बनाता है, तो पहली संभावना यह है कि अध्यक्ष बन सकता है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम परंपरा देखें तो परंपरा के हिसाब से अभी तक जितने अध्यक्ष बने हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या है, न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या है, न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या है, न्यायाधीश। यानी इनको भी बनाया जा सकता है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये आयोग अपना कार्य करेगा और आयोग कार्य करने के लिए पूर्णतया क्या है, स्वतंत्र है। जब आयोग ने कार्य कर दिया तो ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा, संसद को। किसको सौंपेगा, क्या संसद आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन कर सकती है, तो उत्तर होगा नहीं। ध्यान रखें, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। अब तक कितने बार आयोग बने हैं, 4 बार। कितनी बार बना है, पहली बार बना था 1952 में। कब बना था, 1900। फिर बना था 1962 में, और फिर बना था आपके 1972 में, और फिर 2002 में। फिर कब बना, 1972 में, और फिर कब बना, 2002 में। वैसे बनना तो कई बार चाहिए था लेकिन बना नहीं है, ठीक है ना। पहले कब बना, 1952 में,
फिर 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 में। 2002 में जो बना था उसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। कौन थे? कुलदीप सिंह। और पहला जो आयोग बना है इसके अध्यक्ष हैं आपके एन चंद्रशेखर अय्यर। कौन है? एन चंद्रशेखर अय्यर है, चंद्रशेखर अय्यर। और 1962 में बना है उसके है JS वांचू। वांचू। और फिर आते हैं आपकी अंतिम JL कपूर। हाँ, क्या पूछ रहे हो? नहीं, ये वो वर्ष लिखे हैं मैंने जब आयोग का गठन हुआ है। मैंने वो नहीं लिखा जब इनकी रिपोर्ट लागू हुई है। किसी आयोग की रिपोर्ट 2 साल में, किसी की 3 साल में, जबकि 2002 के आयोग की रिपोर्ट कितने साल में लागू हुई थी? 6 साल में। 2008 में लागू हुई है। किसकी? 2002 वाले की। तो हमें केवल गठन की डेट ध्यान रखनी है। 2008 में जो रिपोर्ट लागू हुई थी आपके 2002 का प्रेसिमेंट आयोग जिसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे, उसके हिसाब से राजस्थान में 25 लोकसभा जो सीट है, उस 25 लोकसभा सीट में प्रत्येक लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभाएं रखी गई थी? 8। कितनी रखी गई थी? और 25 अट्टे कितनी हो जाती? 200 सीट हो जाती। ये पूछते हैं कई बार। चलिए लिखें आर्टिकल। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन। जनगणना शब्द को अंडरलाइन कर लेना, एग्जामिनर यहां गलती करवा सकता है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन संसद विधि बनाकर कौन करेगी? संसद विधि बनाकर करेगी, परंतु यह समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा, परंतु यह समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख पर राष्ट्रपति ने निर्देशित किया है। जिस तारीख पर राष्ट्रपति ने निर्देशित किया है, यानी परिसीमन की सिफारिश, समायोजन की सिफारिश संसद करेगी
लागू कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। और इसी के अंतर्गत कौन सा आयोग बनेगा? परिसीमन आयोग बनेगा। नोट डालें, नोट। परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग का गठन देश करके लिखें। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करेगा? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लिख दिया सभी ने? आगे लिखें। राष्ट्रपति लगातार लिखना आपको, पैराग्राफ चेंज भी नहीं करना अभी। राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। यानी परिसीमन आयोग गठन की सिफारिश कौन करेगी? संसद करेगी। और इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। अब परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? संसद को। संसद उसमें संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती। लागू कौन करवाएगा रिपोर्ट को? राष्ट्रपति। लिखें, आयोग अपनी रिपोर्ट क्या इसमें केवल ये परिसीमन आयोग लोकसभा की सीटों का ही करता है, साथ में विधानसभा की सीटों का भी करेगा? दोनों का करेगा। अभी मैंने बोला था ना कि 2008 में जब 2002 के परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सीटों का भी सीमांकन और पुनर्निर्धारण किया गया। तो दोनों काम साथ में ही होंगे। ऐसा नहीं कि लोकसभा का कर दिया और विधानसभा का छोड़ दिया, ऐसा संभव नहीं है। क्या लिखा लास्ट में? आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है, परंतु संसद रिपोर्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, अब तक गठित परिसीमन आयोग अब तक गठित परिसीमन आयोग प्रथम आयोग गठन 1952। अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखर अय्यर।
प्रथम आयोग गठन कब का है? 1952 का। अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखर अय्यर है। लिख दिया सभी ने? दूसरा लिखे। द्वितीय आयोग का गठन 1962। अध्यक्ष है जे.एस. वांचू। अध्यक्ष कौन है? जे.एस. वांचू। तीसरे आयोग का गठन 1972। अध्यक्ष कौन है? जे.एल. कपूर। लिख दिया? अब लिखिए चौथा आयोग गठन 2002। अध्यक्ष कुलदीप सिंह। अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। हाँ, ये जो चौथा परिसीमन आयोग है, इसकी रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 2008। तो ये जरूर लिखें, रिपोर्ट लागू हुई 2008। अब ये 2000 कब गठित हुआ था? कब गठित हुआ था ये? 2002 में। तो इसकी जनगणना कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया? 2001। लिख दीजिए। चौथे परिसीमन आयोग में 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। दो हजार एक की जनगणना को आधार बनाया गया और इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की प्रत्येक लोकसभा सीट के अधीन कितनी विधानसभा सीटें रखी गई? 8। लिख दीजिए। इस परिसीमन आयोग की परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में प्रत्येक लोकसभा सीट के अधीन 8 विधानसभा सीटों को रखा गया। कितनी विधानसभा सीटों को? 8। तो 25 में कितनी विधानसभा सीटें हो गई? 200। आर्टिकल हमने 81 से शुरू की थी। लोकसभा की संरचना पढ़ ली और आर्टिकल 81 के जो डिवीजन और सब डिवीजन थे उनकी चर्चा कर ली
और आर्टिकल कौन सा आ गया, 82 भी आ गया। इसके अलावा मैंने बीच में 2-3 आर्टिकल और लिए होंगे। एक 330 लिया था, एक 331 लिया होगा, है ना, 31 लिया ना, और एक 334। 330 में क्या था भाई, बताओ। लोकसभा में आरक्षण था, किसका, एससी और एसटी का। 331 में क्या था, हाँ, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। एक ही है, चाहे आंग्ल भारतीय कहें चाहे एंग्लो इंडियन कहें। इसे कहा जाता है ऐसा भारतीय व्यक्ति जिसकी मां मदर इंडिया भारतीय हो और पिता फॉरेनर हो, वो संतान क्या कहलाती है, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहलाती है। ये 331 में लिया था हमने। अब 334 में हमने क्या चर्चा की थी, 104वां संवैधानिक संशोधन, यानी जो रिजर्वेशन है और जो मनोनयन है उसको हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान किसमें, 334 में। मोटा मोटी ये याद रखो, आरक्षण को बढ़ाया और मनोनयन को बढ़ाया क्या, नहीं, हटा दिया। कब, 2020 में। 2020 की बात कर रहा हूं, साल की, जनवरी को छोड़ो आप, तो इतना याद रख लो, ठीक है। चलो अब नए आर्टिकल की तरफ आते हैं, 83। राज्यसभा आपने याद कर ली। राज्य कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का कार्यकाल है, बताओ, देखिए देख के बता दो, कोई बात नहीं। कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा सदन और सदस्यों का कार्यकाल है, कौन सा आर्टिकल है, 83 है ना। 83 के अंदर राज्यसभा का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दिया हुआ है। उसी में किसका है, लोकसभा जो सदन है उसका कार्यकाल और उसके सदस्यों का कार्यकाल। मतलब 83 में सिंपल वे में बात यह है कि जो संसद है ना, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के सदस्यों का कार्यकाल किसमें है, संसद के सदनों का और संसद के सदस्यों का, दोनों का एक कार्यकाल कौन से आर्टिकल में, 83 में। इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब बताओ आप, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। क्या हुआ, नहीं नहीं, कोई मन में वहम है तो बोल दीजिए, वो अलग परिस्थिति है। कितना है, 5 वर्ष। कब से, कब से, प्रथम अधिवेशन से। बैठक नहीं, सदन के लिए बैठक नहीं बोली जाएगी। बैठक तो अधिवेशन के अंदर, जब अधिवेशन बुलाया जाएगा तो अपने आप हो जाएगी। लोकसभा का कार्यकाल उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से प्रथम अधिवेशन प्रारंभ होता है। कितना, 5 वर्ष। बैठक शब्द किसके लिए काम में लेंगे, सदस्य के लिए। आपको किसी भी स्तर पर पूछे ना कि इस संस्था का कार्यकाल कब शुरू होता है, जब उस संस्था का प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है उसी समय, चाहे कोई भी संस्था हो, उसका कार्यकाल शुरू होता है। केवल आप राज्यसभा को छोड़ दीजिए और किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको छोड़ दीजिए। सदस्य जितने भी हैं उनका कार्यकाल कब शुरू होता है, जिस दिन वो प्रथम बैठक में भाग लेंगे उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो लिखें, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल
प्रथम अधिवेशन से पांच वर्ष तक होगा और सदस्यों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। कितना होगा? प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। सिंपल सी लाइन है, कोई ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। 83 में इतना ध्यान रखें, संसद के सदनों और सदस्यों का कार्यकाल, यानी लोकसभा और राज्यसभा सदन का कार्यकाल यानी अवधि और उनके सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है। हाँ, अब जैसा कि बीच में आवाज आई थी कि ये तो है 5 वर्ष, लेकिन बीच में क्या हो जाती है? भंग। कौन होती है भंग? लोकसभा। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग करेगा? प्रधानमंत्री। ये लोकसभा को भंग करने का आर्टिकल कौन सा है राष्ट्रपति के पास में? कौन सा आर्टिकल है? चेक करो, देख कौन सा है। हाँ जी, राष्ट्रपति में तो आएगा। लोकसभा को भंग कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। चेक कर लिया। आर्टिकल कौन सा? 85 का डिवीजन कौन सा है? 2 नंबर है। चेक कर लो, 85(2) में चेक करो। मिल गया क्या? क्या लिखा है? हाँ, आर्टिकल 85(2), क्योंकि 85 के अंदर राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, अवसान करता है, ये प्रावधान है। तो 85 का पार्ट कौन सा? डिवीजन 2। डिवीजन 2 के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री परिषद, अब केंद्रीय मंत्री का मेन कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग, लिख दो, परंतु राष्ट्रपति समय से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मेन है ये, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है।
परंतु राष्ट्रपति समय से पूर्व ही प्रधानमंत्री की यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अब आप नोट डालें। नोट में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी हमने बात की है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 85 भाग 2। तो अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हुई है पूछा जा सकता है। अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हुई है? तो लिखें अब तक चौथी, नवीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा भंग हुई है। कितनी बार हो गई? कितनी बार हो गई? 5 बार। अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है? 5 बार। और मध्यावधि चुनाव 2 बार हुए हैं, 5वीं और 6ठी लोकसभा में। मध्यावधि चुनाव 2 बार, 5वीं 6वीं लोकसभा में। पांचवी और 6वीं लोकसभा में मध्यावधि चुनाव हुए, जबकि चौथी, 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं भंग हुई है, लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना। लिख दिया? हाँ। अब हमने बात की कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। भारत के मूल संविधान में भी कितना था? 5 वर्ष। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है, क्या कभी लोकसभा के कार्यकाल में परिवर्तन किया गया? हाँ या ना? कब किया गया? 1975 में। देखिए, 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, ये पहला संविधान संशोधन है 1976 का, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल क्या किया? बढ़ाया गया। कितना किया गया? 5 वर्ष से कितना कर दिया? 6 वर्ष। ये तो 42वां संविधान संशोधन की बात है। और फिर कौन सा आता है? 44वां संविधान संशोधन। कब का है? 1978 का। और इसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से कितना कर दिया? 5 वर्ष। 42 में बढ़ाया और 44 में वापस क्या कर दिया? यथावत कर दिया, घटा दिया। एक तो ऐसा परिवर्तन ये किया गया। इसके अलावा जब हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ते हैं, कौन से आर्टिकल में? 352 में।
तो राष्ट्रीय आपातकाल में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राष्ट्रपति की जब उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कौन सी स्थिति में? आर्टिकल 352 लागू होने की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 जनवरी 2026 को लोकसभा का आर्टिकल 352 के तहत कार्यकाल बढ़ा दिया 1 वर्ष के लिए। कब बढ़ाया था? 1 जनवरी 2026 को। अब जैसे 31 मार्च को 3 महीने पूरे हुए, कब? 31 मार्च 2026 को, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 352 की उद्घोषणा को वापस ले लिया। तो अब लोकसभा का कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ा हुआ रहेगा या कितने साल तक बढ़ा हुआ रहेगा, ये बताएं। क्या कह रहे हो? देखिए, सवाल यह है कि हमने 1 जनवरी 2026 को लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया। अब लोकसभा कार्यकाल बढ़ेगा तो कितने वर्ष के लिए बढ़ेगा? 1 वर्ष के लिए। ये बढ़ा दिया, लेकिन यहां पर क्या हुआ? 31 मार्च 2026 को जो आर्टिकल 352 की राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, वो उद्घोषणा राष्ट्रपति ने क्या ले ली? वापस ले ली। यानी उद्घोषणा क्या होगी? समाप्त होगी। उद्घोषणा क्या होगी? यहां पर समाप्त। तो अब 31 मार्च के बाद लोकसभा क्या 31 दिसंबर तक रहेगी या फिर उससे पहले ही कार्यकाल पूरा हो जाएगा? कार्यकाल तो पूरा हो चुका था। वास्तविक कार्यकाल तो कब पूरा हो चुका था? 31 दिसंबर 2025 में हो गया था। अब हमने राष्ट्रीय आपातकाल के कारण इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। 3 महीने तक इसका कार्यकाल बढ़ा हुआ था। जैसे 31 मार्च 2026 आया, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी उद्घोषणा को क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो अब लोकसभा का कार्यकाल आगे जो बचा हुआ है 9 महीने, वो क्या 9 महीने पूरा रहेगा? 9 ही तो बचे हैं, 3 तो ये हो गए। टोटल महीने कितने हैं? 12 ही तो है। 12 महीने मतलब 1 साल। अब 9 महीने पूरा रहेगा, 4 महीने रहेगा, या उद्घोषणा जैसी समाप्त हुई वैसे इस लोकसभा का कार्यकाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा ये बताओ मुझे। है? नहीं, ध्यान रखें, जैसे ही उद्घोषणा समाप्त होगी उसके बाद अधिकतम 6 माह तक रहेगा। कितना रहेगा? अधिकतम 6 माह। ध्यान रखने वाली बात है, उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा। लेकिन जैसी उद्घोषणा समाप्त होगी उस दिन से 6 माह पूरे होते ही लोकसभा का कार्यकाल स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लिखे, ये 2 लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। ये अभी तक एक भी नहीं लिखा आपने, लिख दिया? हाँ, अब लिखो पॉइंट नंबर 3। 42वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया? 6 वर्ष किया। ये लिखो। क्या? उद्घोषणा अगर इसने नवंबर में ली है
तो फिर तो पीछे एक ही तो महीना बच रहा, कौन सा? दिसंबर का। एक वर्ष का तो था ही, एक महीना बच रहा, तो वो एक वर्ष तो वैसे एक महीना पूरा करेगा, एक वर्ष हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो फिर एक महीना ही रहेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल लगना इसका, और कुछ नहीं। गलती हो जाती है जब हमें सवाल अच्छे आते हैं ना, गलती कहाँ होगी? जब आएगा। गलती जब आएगा ही नहीं तो फिर गलती तो होनी नहीं है, फिर तो टिपे ठोकना है, उसमें कोई फायदा नहीं। क्या? हाँ हाँ, तो 6 माह का बोला तो मैंने। हाँ, इन्होंने दूसरी बात बोल ली है। नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा भाई? हमने लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया किस तारीख को है? 1 जनवरी 2026 को बढ़ाया। तो ये कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा, नहीं रहेगा? अब ये उद्घोषणा वापस कब ले रहे हैं? नवंबर 2026 में ले रहे हैं। तो 6 माह तो होता ही उसके बाद में, लेकिन प्रावधान ये है कि जो एक वर्ष बढ़ा दिया ना, तो उसमें फिर वो एक ही महीना तो बच रहा है, वो तो पूरा करेगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 6 महीने नहीं बढ़ेगा, अब 6 महीने नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, क्या लिखा है? 42वां संविधान संशोधन 1976, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया? 6 वर्ष कर दिया। कर दिया ना? हाँ, अब लिखो। हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? वह प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया, याद करो। राष्ट्रपति कौन है? इसीलिए मैंने बार बार बोला, रिवीजन कर लेना। देखो देखो, बताओ देख। अब कोई कह रहा इंदिरा गांधी, कोई कह रहा राजीव गांधी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी मत बना देना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन। अरे इंदिरा पर आज भी देश फक्र करता है, इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन। अब यहां कौन होगा 44वें में? मोरारजी, और साथ में कौन है? नीलिम संजीव रेड्डी। पासा उल्टा चल रहा है ना पूरा का पूरा। हाँ, ये लिख दिया क्या आपने? 44वां लिख दिया। 1978 6 वर्ष से घटाकर कितना किया? आगे चलो, अगला पॉइंट लिखो। आपातकाल। हाँ, नोट में अगला पॉइंट लिखो। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल क्या लिखा है? उद्घोषणा द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उद्घोषणा द्वारा एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, परंतु परंतु ऐसी उद्घोषणा की समाप्ति पर परंतु ऐसी उद्घोषणा की समाप्ति पर बढ़ाई गई अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।
बढ़ाई गई अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। ऐसी कौन सी लोकसभा है जिसका कार्यकाल आपातकाल के कारण बढ़ाया गया? 5वीं। पहली भंग होने वाली लोकसभा कौन सी है? पहली बार भंग होने वाली लोकसभा कौन सी है? कौन सी है? जोर से बोल। चौथी। और मध्यावधि चुनाव पहली बार कौन सी लोकसभा में हुए थे? छठी में हुए थे। लिखा हुआ नहीं क्या? 5वीं और छठी। पहली कौन सी है? 5वीं। हाँ, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया? 5वीं का। लिखे। आपातकाल के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल मौका मिलना चाहिए। बस आपातकाल के दौरान पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। कितनी बार? 2 बार। हम्म। जब तक जरूरत हो तब तक, लिमिट नहीं है। हाँ, नोट में अगला पॉइंट डाले। कितना नंबर है आपके? 5, 1, 6 जो भी है। हाँ, 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001। अब इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? अभी लोकसभा में जो सीटें कितनी हैं? अधिकतम 552, वास्तविक 543। और प्रत्येक राज्यों के अंदर भी लोकसभा की सीटें क्या है? निश्चित। जैसे यूपी में कितनी है? 80। महाराष्ट्र में 48। कितनी है? बंगाल में, बिहार में 40। तमिलनाडु में विजय थलापति, कितने थलापति में? 39। कुछ याद तो हुई है आपको? थोड़ी आप घर जाकर याद करते तो बाकी वाली भी याद होता है, हो जाती। कर्नाटक में कितनी बेटा? कर्नाटक में कितनी है? 28 है। कन्फर्म है? 29 है। और गुजरात 28 है। 29 कौन से में? आंध्र नहीं, आंध्र प्रदेश से 25 है। मध्य प्रदेश में 29 कितनी है? कौन से में है? मध्य प्रदेश में। और 27 किस में है? ही नहीं। 26 किस में? गुजरात में। ठीक है, एक दो मिस्टेक तो होगी, इतना याद करोगे तो ये पूरी याद है ना? तो अफसोस कर रहा था, ये इस बात को लेकर दुखी हो रहा था कि इनको इतनी याद होगी, मुझे कब याद होगी, है ना? कोशिश कर, हो जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार होती भी। और लहरों से डरकर नौका
हिम्मत हार के बैठ के कुछ नहीं होना है। ठीक। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि 2026 तक न तो लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा और न ही राज्यों को आवंटित लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा। मतलब अब 2026 में कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? एक नया संविधान संशोधन आएगा जिसमें या तो ये लिखा होगा कि ये सीटें वहां तक यथावत रहेगी, या फिर चेंज होकर आ जाएगी तो वो लिख देंगे कि सीटों को बढ़ाकर इतना किया जाता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। लिखे 84वां संविधान संशोधन। चौरासीवां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या एवं राज्यों में लोकसभा का प्रतिनिधित्व वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। जैसे अपने ग्रुप में आता है ना, तो ये यथावत रहेगा भाई, कोई चेंज नहीं होगा। लिख दिया क्या सभी ने? हाँ, अब आ जाओ लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। फटाफट लिख दो। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन कैसे करते हैं पता है ना? अरे कैसे करते हो? अरे भगवान, इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो। अरे आपने वोटिंग में भाग लिया, हाँ तो बताओ ना फटाफट। सिंपल सी बात है। प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन करती है। जीतेगा कैसे? जिसके वोट ज्यादा हैं, यानी वोटों में आगे हैं, वो विजेता है। अग्रता ही विजेता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मत प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमणी है। मत प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमणी है, मतलब सबके लिए समान है। और मत मूल्य भी क्या है? जो वोट देगा, मैंने दिया और आपने दिया, तो वोट की वैल्यू क्या है? समान है। मतदाता जो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मूल संविधान में भी इतनी थी क्या? एक मिनट, हाँ बीच में, हाँ 21 थी। मूल संविधान में कितनी थी? 21, घटाकर कितनी की? 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन था? ये तो सबको याद है, 61वां। देखो पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं, वेरी गुड। हाँ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 88 में। लागू कब हुआ? 89 में। प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। राष्ट्रपति कौन था? यहां तक पहुंचना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। वेंकट रमन। कौन थे? वेंकट रमन। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। अब ये जो 61वां संविधान संशोधन किया गया, इससे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है प्रभावित हुआ?
कौन से आर्टिकल में चेंज करना पड़ा? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? हाँ, आप एक मतदाता है ना? ये कहीं लिखा हुआ है कि नहीं है? कैसे मतदाता आप? संविधान में प्रावधान है कि ये मतदाता है, ये वोट दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 326, कौन सा है? 326 में लिखा हुआ है कि पंजीकृत मतदाता सूची में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति मतदाता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, यानी पागल है और उसकी मनोदृष्टि गलत है तो मतदान नहीं कर सकता। वो अनिवासी नहीं होना चाहिए। अनिवासी मतलब, हाँ, वो कहीं बाहर चला गया हो और यहां से उसका नाम कट गया हो। वो अपराधी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अपराधी भी नहीं होना चाहिए। इन आधारों पर किसी मतदाता को मतदान करने से रोका जा सकता है। ये बात आर्टिकल 326 में लिखी हुई है, जो 61 में संविधान संशोधन के द्वारा, पहले वहां 21 वर्ष लिखा हुआ 326 में, अब 326 में कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया। चलिए लिखे फटाफट। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अग्रताही विजेता है। क्या है? अग्रताही विजेता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अग्रताही विजेता है के आधार पर करवाया जाता है। अब ये लिखवाने की जरूरत नहीं कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। जरूरत है क्या? नहीं है। नोट डाल दीजिए फटाफट। 61वां संविधान संशोधन 1988। राष्ट्रपति लिखो आर वेंकट रमन, और पीएम लिखो भाई राजीव गांधी। राजीव, ये संविधान संशोधन 1988 का है, लागू कब हुआ है? 89 में। ये लो, आपकी ज्यादा इच्छा है तो मैं 89 भी साथ में जोड़ देता हूं, ठीक है ना? क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लागू 89 में हुआ है। सदन में 88 में लाया गया था, पारित भी 88 में हुआ है। लिखो इसमें, लिखे इसमें, वयस्क मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।
कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। लिख दिया क्या? हाँ, अंतिम बोल लिखो नोट में। अगला सी माता। अनुच्छेद कौन सा? 326। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत का क्या है? नागरिक है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 300। आपका जो वोटर आईडी कार्ड बनकर आता है ना, वो कौन से आर्टिकल में बनकर आता है? 326 में आता है। किस में आता है? 326 में। तो ये था अपना लोकसभा का आज का दूसरा कालांश। आगे बात करेंगे इस पर कल।